अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर मशीन की ज़्यादा आवाज़ आती है और भारीपन आ जाता है उसके अंदर और चल नहीं सही पाती तो उसको आप किस तरह साफ़ करें। पहले तो आप ये वाली जो चीज़ है ये सारा कुछ उतार लें, फिर आपने ऐसे इसको ऐसे कर लेना है। और ये जो दोनों पेज हैं, जो दो ये वाला और एक ये वाला, ये कितने, देखो आप ये देखें कितना नज़र आ रहा होगा गंद, ये वाला ये देखें। ये तो हम ये दोनों पेज खोल के तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको साफ़ करेंगे तो कितना अच्छे से इसकी सफाई होगी और कितना ये बेआवाज़ हो जाएगी मशीन। और ये पेज आपने दोनों खोल लेने हैं ऐसे। पहले पेचकस के साथ आपने इनको लूज़ कर लेना है, फिर इनको हाथ के साथ ऐसे खोल लेना है। इसके बाद ये वाला जो शटर है, इसको शटर बोलते हैं, शटर जो ये खुल जाएगा। मशीन ज़्यादा भारी हो जाती है तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आती कि आप इसका क्या करें, तो फिर आप मशीन सही करने वाले के पास भेजते हैं कि वो मशीन सही कर दे, तो वो ज़्यादा आपसे पैसे लेके तो ये सिर्फ शटर आपको साफ़ करके देता है। अब ये मैंने उतार लिया, ये देखें ये मेरा उतर गया है। इसके अंदर भी देखें आप, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें कितना गंद है। ये देखें ये आपने अच्छे से साफ़ करना है, इसको पहले साफ़ करना है अच्छे से। ये वाली चीज़ है जो इसको साफ़ करके, ये मैं आपको नज़र आ रहा होगा तो बता, ये देखें ये कितना गंद नज़र आ रहा है। अच्छे से आपने इसको साफ़ करना है। और इसके बाद आ जाते हैं इस तरफ। ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा गंद, लेकिन ये इस तरह नहीं निकलेगा। इसको मैं इस पेज को भी खोलूँगी। ये मेरी जो वीडियो ये ध्यान से देखें आप, आपके बहुत काम आने वाली है। आम घर में जो सिलाई करने वाली लड़कियां होती हैं वो आराम से इसको साफ़ कर पाएंगी। ये देखें ये आपको ये गंद नज़र आ रहा होगा, इसको भी बाहर निकाल लें। ये देखें इसके अंदर भी आ रहा है, ये नज़र आ रहा होगा गंद। इसको हम तेल देंगे बाद में, पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखें कितना गंद है इसके अंदर। तो इसलिए ये मशीन भारी भी थी और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करती थी। अब मैं इन सारी चीज़ों को ये तेल लगाऊंगी। आप इसमें थोड़ा सा इस तरह तेल लगाएं, तेल लगा के फिर आपने इसको इस तरह ऐसे ऐसे करके ये देखिए इस तेल के साथ भी ये जो चिपका हुआ है धागा, ये गंद ये निकल आना है। फिर इसको आपने ऐसे ऐसे साफ़ कर लेना है। इसके अंदर भी आपने इसी तरह तेल लगा के, ये वाली चीज़ है जो ये देखें कपड़ा ही ब्लैक है, इसको भी आपने ऐसे हल्का सा तेल लगा के ऐसे साफ़ कर लेना है। ये सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं, इसको भी साफ़ कर लिया है। इसको भी ये देखें कितना अच्छा सा साफ़ हो गया है। अब हमने इस तरफ आना है, इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि ये जो दंदाल है, ये जो कपड़ा सही नहीं चला रहा तो ये दंदाल ख़राब हो चुका है, तो ये वो नया बदल देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं कि पैसे आपसे ले लेते हैं। तो होता कुछ भी नहीं है, बस सफाई करनी होती है, इसको साफ़ करना होता है। 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, जितना आपका दिल करे, 2 महीने बाद आप उसको साफ़ कर लिया करें। तो मैं साल बाद साफ़ करने लगी हूँ। अब ये साफ़ हो चुका है, अब इसको वापस जिस तरह हमने खोला है उसी तरह लगाएंगे। ये देखिए अच्छे से साफ़ हो गया, लेकिन लगाने से पहले मैं इसको सारी मशीन को तेल दूंगी। पहले तेल किस जगह पे देना है ये देखें, एक ये है सुराख, ये देंगे, ये देखें इधर देंगे, इसको भी देंगे। लेकिन ये बात है, याद रखें कि आपने पहले कोई कपड़ा इसके साथ या रख के इसको, कोई पुराना कपड़ा तो उसके साथ सिलाई करके इसको सही धागा करना है, तो या कोई ब्लैक कपड़ा सिलाई करना है। आपने ये नहीं कि ये साफ़ करके आपने मशीन को तेल वगैरह दे के तो वाइट कपड़ा नीचे रख लें, ये नहीं आपने करना। तो इसके बाद ये सुराख हो गया, ये देखें ये सुराख है। अब आपने ये करना है, ये आपने इधर से ध्यान से देखना है। अब आपने ये जो चीज़ है आपको नज़र आ रही होगी, ये सुराख, इसको आपने घुमा के ये देख लेना है कि ये सामने, इस सुराख के सामने आ जाए। ये देखें
तो आपने इसको इसके अंदर तेल इधर लगाना है, ये देखिए इसके अंदर तेल लगाना है। आपने ऐसे ही नहीं इसको लगा लेना, पहले इसको सुराख को सामने लेके आना है ऐसे, ये जिस तरह मैं कर रही हूँ, ये देखें ये घूम गया। अब इसको मैं ऐसे सामने लेके आ रही हूँ इसके अंदर, ये नज़र आपको आ रहा होगा। इसके बाद ये अच्छे से आपने इसको लगाना है, फिर आपने इधर लगा लेना है। इधर लगाने का मतलब ये है कि अगर आपका इस साइड पे ऐसे धागा को फंस गया हुआ है तो आप का ये भारीपन आ रहा है, सही नहीं चला रही मशीन, तो ये सही हो जाएगा, इसमें धागा वगैरह निकल जाएगा। इसके बाद फिर आपने मशीन को वापस खोल लेना है। ये जो चीज़ है, ये देखिए ये वाली चीज़ है जो मैंने इसके सामने रख ली है, इसके सामने। अब मैंने ये इधर सुराख होगा उसके अंदर ये तेल लगाना है ऐसे, ये सुराख है इसके अंदर लगाना है, इस तरह ये दो ही सुराख हैं इधर। आपने ये देखो, आप समझ आ रही होगी कि तेल ऊपर से नीचे तक आ गया, इसका मतलब है ये अब सही है। अब इसको मैंने पहले 5 कमीन मशीन है, इसको लगा के ये वाली चीज़ तो मशीन मैंने चलानी है ताकि जो धागा गंद वगैरह जो भी है इसके शटर लगाने से पहले ये साफ़ हो जाए। ये देखिए मशीन की आवाज़ अभी से बिल्कुल साफ़ सुथरी, और देखें कितनी इसकी आवाज़ कम आ रही है। पहले इसकी बहुत ज़्यादा आती थी और ये चलने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी इसकी। तो ये मशीन मैंने इस तरह साफ़ की है कि आपको घर में ये सफाई मशीन सिलाई जो है आप काम करती हैं, इसके साथ पता होना चाहिए आपको कि ये इसका किस तरह से ये साफ़ करें और किस तरह ये इसका भारीपन ख़त्म करें। तो ये देखें आपको अगर पता चल रहा है कि इधर से मेरा नहीं सही तेल जा रहा इस पर, तो आप ऐसे करके, तो ये चीज़ है जो ये वाली मकसद उसका भी यही है, लेकिन आप किस तरह लगा सकती हैं ऐसे। इसको फिर वापस से लगाते वक्त आप ये देखेंगे कि आप इस तरह नहीं इसको रखेंगे, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ये हमने ऐसे लगानी है, ये आपने ध्यान से देखना है, ऐसे लगानी है। आप ऐसे ऐसे रख के देख लें, तो फिर ये जो शटर ये वाली चीज़ है, ये आपने इसको इस तरह रखना है ऐसे ऐसे। पहले आपने ये चीज़ रख लेनी है ऐसे रख के, तो फिर ये जो ये वाला है और ये लगाना है, तो इसको इस तरफ नहीं रखना, इसको ऐसे रखना है। मैं आपको फिर बता दूं, ये जो चीज़ है इसको आपने इस तरफ निकालना है, ऐसे ऐसे बैठा लें जिस तरह भी आपकी बैठती है। ये बैठ गई है, ये देखें अब बैठ गई है। अब आपने हल्का सा इसको, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसको तेल लगा लेना है इस चीज़ पे, ये देखिए ऐसे लगा के फिर आपने ये चीज़ रख लेनी है इस तरह ऐसे रख के। ये जो कार्नर थोड़े थोड़े इस तरह निकले हुए हैं बाहर, ये ऊपर रखने हैं आपने ताकि ये चीज़ बैठ जाए इसके ऊपर। ये हो गया। अब आपने ये दोबारा ऐसे रख के इसके सामने आपने ये जो पेच आपने दोबारा लगा लेना, ये खोला हुआ था, बस इतना सा ये काम है इसका। अच्छे से इसको बंद कर ले ताकि ये खुल ना जाए। ये देखिए ये चीज़ मुकम्मल, आप इसको मैंने वापस जोड़ दिया इसको। इसके बाद आपने ये देखिए इस तरह। अब आपने लगाते वक्त सुई आपने ज़रूर इसके अंदर लगा लेनी है पहले, क्योंकि आपको पता चले कि आपकी सुई, ये जो शटर है ये वाला, ये किधर आ रहा है। आप इसको आपने ये देखना है, ऐसे रखें। अब देखें कि ये किधर बैठता है अच्छे से जिधर ये अच्छे से बैठेगा आपने उधर ये वाली चीज़ बिठा के इसको पेच लगा लेने हैं। ये मेरा थोड़ा सा शटर बाहर आया हुआ है, मैं इसको वापस सही करके लगाऊंगी ऐसे लगा के। तो मैं जिस तरह आपको बता रही हूँ उस तरह आपने वापस इसको लगा लेना है।
जिधर ये आपके चुरा है ये वाला, ये अच्छे से बैठ जाएगा, क्योंकि ये नहीं बैठा सही, क्यों ये सुई नहीं आपको चल रही। तो ये जब अच्छे से बैठेगा ऐसे, ये देखें ये अब चल पड़ा है। अब आपने पेच लगा लेने हैं, अब आपने पेच लगा लेने, ये आपका परफेक्ट हो गया। अब आप इस तरह पेच लगाएंगे, ये मेरे पेच लग चुके हैं। अब ये देखें, ये इसकी कोई आवाज़ नहीं है, ये चलाते वक्त भी कोई आवाज़ नहीं आएगी इसकी। तो ये बिल्कुल, इसको आप इस तरह साफ़ आराम से कर सकती हैं। तो अब ये हमारी मशीन बिल्कुल साफ़ सुथरी और बेआवाज़ होगी। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।